कंटिन्यू करते हैं वहीं पर जहाँ पे अभी हमने लेक्चर को ख़त्म किया था। दैट वाज के हमें बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताना है, इन टर्म्स ऑफ एडिशन भी आप इसको चेक कर सकते हैं यूजिंग कैलस टेबल। बट एडिशन में तो मैंने आपको बताया वैसे ही इजी है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट हियर प्लस। और अगर एडिशन में आपको कैलस टेबल के थ्रू चेक करना है, यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम द टेबल। प्लस कहाँ गुम हो गया, चले यहाँ देखते हैं। ठीक है, दिस इज प्लस। देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और आपको पता है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस गिवन ग्रुप, दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज ही नहीं है तो ग्रुप तो दूर की बात है, आप क्लोजर प्रॉपर्टी दे के बेसिस पे ही बता सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 दिस विल बी ओमेगा। ठीक है, सेम आएगा ओमेगा, और 1 को ओमेगा से करेंगे, मैं यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओमेगा को 1 से करेंगे यू विल गेट ओमेगा। ओके, ओमेगा ओमेगा को ओमेगा से करेंगे दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे यू विल गेट ओमेगा क्यूब। ओके, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के। ठीक है, इसको टेबल को थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, चलें खैर इसको मैं सेट करता हूँ। फिर देखिए ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे यू विल गेट ओमेगा पावर 4। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने हासिल की हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने टेबल को ऐसे इसलिए किया है कि ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है, यू नो ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा। ठीक है, ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा, क्योंकि आप ओमेगा 4 को लिखेंगे ओमेगा टाइम्स ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है दैट विल बी दिस, दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा वो। तो जो भी चीज़ें आपके पास आई प्रोडक्ट के बाद वो सारी उसमें मौजूद हैं। ठीक है, आपने देखा कि वो सारी उसमें मौजूद हैं, एंड दैट इज़ व्हाई यू कॉल दिस ग्रुप, ये जो आपके पास रिजल्टेंट आया यू कॉल दैट इज किलोज। इसी से आप बता सकते हैं। देखें एसोसिएटिव भी होगा, कोई 3 एलिमेंट मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द सेम रिजल्ट, और अंडरस्टूड बात है किलोज होता है तो वो एसोसिएटिव होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको आइडेंटिटी चेक करनी है, आइडेंटिटी भी इसके पास मौजूद है। ठीक है, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, क्योंकि यू कैन सी इनवर्सेस। इनवर्सेस में क्या होता है, देखें 1 जहाँ पर 1 आता है इन दिस हेयर इज 1, दिस इज योर 1। ठीक है, इसका 1 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स हो गया 1। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर 1 आ रहा है, कहाँ पर, इस कॉलम का एलिमेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर में कहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसी कॉलम में क्या आ रहा है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा है, ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, और 1 का क्या है 1। ठीक है, और बाय जनरल प्रॉपर्टी आप इसको चेक कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये इनवर्स क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को उठाएं, यू कॉल कि आपने भाई ओमेगा स्क्वायर उठाया। ठीक है, और आप क्या करते हैं उसको किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, और एलिमेंट रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट शुड बी दी 1। तो आपने कहा उसको मल्टीप्लाई किससे करें, ओमेगा से करें, रिजल्ट आएगा ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब आपके पास आ गया 1। तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा। ठीक है, यू कैन नॉट से कि ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता ना, इमेजिनरी नंबर आयोटा डिनोमिनेटर में आता है। दैट इज द वे यू कैन चेक दीज अदर आल्सो, आप इसको चेक कर सकते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप होगा, यू कैन ड्रा द कंपोजिशन टेबल, और आप या तो सिंपली करें -1 को -1 से करें 1 मौजूद है, -1 को 1 से करें -1 मौजूद है,
1 को -1 से करें -1 मौजूद है, 1 को 1 से करें 1 मौजूद है, क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है। एंड द लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, दैट्स सिंपल। दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आए इस पे, यू कैन प्रोडक्ट आप इसकी करें किसी भी दो की, आपको यहीं से रिजल्ट मिलेगी। 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, 1 आयोटा, 1 को आयोटा से करें आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1 मौजूद है। यू कैन ड्रा कंपोजिशन टेबल। एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्सेस भी हैं। आयोटा का इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। आयोटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा? आयोटा का इन्वर्स हो जाएगा 1/, आयोटा मल्टीप्लाई करें आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, वो भी मौजूद है। ठीक है, एंड ये भी आपके पास क्या है? सेट ऑफ 4 रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस ग्रुप इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस ग्रुप इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। कभी कभी इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कहते हैं बट मल्टीप्लिकेशन में इसको जनरली हम नहीं कंसीडर करते हैं। और एक चीज ये भी होती है कि हम कहते हैं कि सेट ऑफ रेशनल रियल कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास क्या होते हैं? ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन थोड़ा सा इशू ये भी होता है कि हम कहते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स हो। क्या कहते हैं? हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, उसे आप कहते हैं ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी मोनोइड जिसके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, उसे कहते हैं आप कि भाई वो आपके पास ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर के पास जीरो का आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। तभी हम क्या लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, बट आप जब रिंग फील्ड में पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेशन ही ऐसे उसने डिफाइन की हुई है। अगर यहाँ पे जैसे हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में और अलजबरा में थोड़ी क्लियर कर दें कि हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या हो? इनवर्स, देन यू कॉल के फिर रेशनल नंबर सिंपली आप कह सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन कहें कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास इनवर्स हो, फिर हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन ये है कि भाई हर एलिमेंट के पास इनवर्स हो, जीरो का नहीं है इनवर्स। दैट इज वाई हम क्या करते हैं? हम कहते हैं एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, दीज आर योर ग्रुप्स। अब देखें, ग्रुप की एडिशन में भी बात हो गई, हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा। उसके बाद आपके पास आता है कि कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। वो ग्रुप कम्यूटेटिव होता है जिसमें आपके पास एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और मल्टीप्लिकेशन में करे। और आपको पता है कि जो जनरल प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो आपके पास क्या होती है? दैट इज ए, ठीक है, स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक है। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड ए एंड बी दोबारा वहीं से बिलोंग करें। अगर आपके पास प्रॉपर्टी एडिशन में, तो यू विल राइट दिस प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ एडिशन। ठीक है, आप इसको एडिशन में लिखते हैं लाइक प्लस प्लस, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में यू राइट दिस प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए, और आपको पता है कि जो ग्रुप हमने भी पढ़े हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, इंटीजर है, इन टर्म्स ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर एडिशन में ग्रुप था, और आप 2 को 3 से ऐड करें या 3 को 2 से आएगी तो रिजल्ट 5। दैट इज व्हाई इन टर्म्स ऑफ एडिशन सेट ऑफ इंटीजर इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। और आपके पास इंटीजर अगर कम्यूटेटिव ग्रुप है, देन यू विल से दैट दूसरे भी सारे होंगे। अगर इंटीजर है तो ये सारे आपके पास क्या होंगे? इन टर्म्स ऑफ एडिशन ग्रुप होंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होंगे। अब क्या मल्टीप्लिकेशन में भी तो यही सीक्वेंस हमारी चल रही थी, ठीक है, लेकिन इंटीजर नहीं था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये एक्सेप्ट जीरो था। आपको पता है रेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। रेशनल नंबर आप उठाएं तो दोनों की प्रोडक्ट करें, ए बी इक्वल टू बी ए। जैसे आपके 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 2.5। इसका मकसद है ये तीनों कम्यूटेटिव ग्रुप हैं। एडिशन जो जनरल नंबर सिस्टम के ये होते हैं,
और इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास होते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसे ग्रुप्स पढ़ते हैं जो जनरल ग्रुप होते हैं। वो जो जनरल ग्रुप होते हैं वो ये ग्रुप्स हैं, देखें जनरल ग्रुप। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की बुक में भी हैं और ये एग्जाम्पल पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। दोबारा से मैं रिपीट करूं, ये ग्रुप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से वाले? ये जो जनरल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखें ए स्टार बी इज इक्वल टू 7ab। आपसे इस ग्रुप में पूछते हैं कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल भी सकते हैं लाइक दिस डायरेक्ट। आप कहते हैं कि भाई बी की जगह मैं ऐसा एलिमेंट कौन सा रखूं कि रिजल्ट मुझे आए ए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही है ना कि हम क्या कहते हैं कि देखें ये था, ठीक है। चलें, हम कह रहे हैं कि एक जनरल ग्रुप है। जनरल ग्रुप कौन सा है आपके पास? सेट और इक्वेशन पे आते हैं। हमने कहा ए स्टार बी इज इक्वल टू 7ab। अब इसका आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप? दिस इज जनरल ग्रुप, दिस इज नॉट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये एक जनरल ग्रुप है। आपको बताना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट आप क्या कंसीडर करते हैं? आप कहते हैं कि चलें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करें, इसमें यहाँ पर आप रखें कि बी बराबर है ई के, ठीक है। आपने कहा कि चलें भाई बी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, बी को हमने ई रखा ना क्योंकि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी तो करना है। आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि दिस इज योर प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर हमने लिखी थी ना दिस वाज योर, ठीक है। से है, ठीक है। हमने कहा ये प्रॉपर्टी, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो बी है वो आपके पास, हमने कहा जो बी है वो आपके बराबर है ए इनवर्स के, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। चलें भाई लिख लेते हैं ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स, तो मैं जाहिर सी बात है मैंने कहा बी किसके बराबर है? ए इनवर्स के, ठीक है। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनवर्स की प्रॉपर्टी तो बाद में आएगी, पहले आइडेंटिटी तो निकालें। सॉरी, थोड़ा सा देयर वाज कंफ्यूजन, पहले आइडेंटिटी निकलती है, सॉरी। तो हम पहले आइडेंटिटी निकालते हैं इसकी, ठीक है। अब देखें मैं बी को क्या रखूंगा, मैंने कहा कि भाई बी की जगह ई रख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक किसी एक की जगह रख सकते हैं, आप एक ही जगह भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं हार्ड एंड फास्ट कि आप बी की जगह रखें ए की जगह नहीं रखें, या ए की जगह रखें बी, किसी भी एक की जगह आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, बी को ई कंसीडर करते हैं, बी इक्वल टू ई, चलें भाई ई कर दें, ठीक है। इसमें आप क्या रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, यू विल सब्सिट्यूट हेयर ई, ओके। सब्सिट्यूट करें इसमें, ये उठाएं और इसको यहाँ रखें। आपने क्या कहा कि भाई ई रखें, तो जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ ई आ जाएगा, ठीक है। हमने वही किया। प्रॉपर्टी देखें यहाँ पे, दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू व्हाट ए। यहाँ पर नहीं बता रहा कि ए मल्टी, ये बोल रहा है कि इस जनरल ग्रुप है तो फिर जनरल प्रॉपर्टी उठाए कि ए स्टेरिक ई किसके बराबर है? ए के। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? नाउ दिस विल बी, ये जो आपके पास आ रहा है दिस वन, आपके पास जो ए स्टेरिक ई आ रहा है, दिस इज नाउ ए, ओके। व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 7 है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दिस विल बी ऐसे हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 7 है, ठीक है। देखें आइडेंटिटी, ए यहाँ पे 7 है मल्टीप्लाई करा, यहाँ के डिवाइड करेगा।
आपके पास व्हाट विल बी योर आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड लास्ट यू विल ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एंड योर आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब आपको इनवर्स फाइंड करना होगा, आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बिकॉज आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द इनवर्स। क्योंकि आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि आइडेंटिटी फाइंड होगी तो ही इनवर्स पे आप जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। दिस इज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखें, अगर मुझे इनवर्स निकालना है, ये जनरल है, ठीक है, किसी का भी एक जनरल बना के आप किसी को भी पुट करेंगे इनवर्स मिल जाएगा। देखिए, हम कह रहे हैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, ई। जब मैं आइडेंटिटी निकालूंगा ही नहीं तो फिर दोनों की प्रोडक्ट जब ई आएगी तो रखूंगा क्या, दैट इज द इशू। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिटी निकालते हैं फिर इनवर्स। तो हमने कहा कि भाई ये ग्रुप है, वही सेम, हमने ये सेम ग्रुप यहाँ लिखा, अब इसका इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। इसके इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, वंस अगेन यू विल कंसीडर दिस लाइक बी इक्वल टू ई किया था। अब आप कहें कि भाई बी बराबर है किसके, बी बराबर है ए इनवर्स के, ठीक है। हमने कहा कि चलें भाई बी को हम कंसीडर करते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ओके। अगर बी बराबर है इनवर्स के तो यहाँ पे आप सब्सिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ इनवर्स रखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहा, यहाँ पर बी इनवर्स रखा, ठीक है। यू विल सब्सिट्यूट, जहाँ पर बी होगा वहाँ इनवर्स रखेंगे, ठीक है। बी की जगह आपने इनवर्स रखा, ठीक है। वंस अगेन दिस इज जनरल ग्रुप, तो ये जनरल ग्रुप में ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ओके। व्हाट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी अभी आप फाइंड कर चुके हैं, आपने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है, here you have find the identity element that was 1/7, ठीक है। सॉरी, दिस इज ई, ओके, क्योंकि ए से कैंसिल हुआ था ई। तो आप अब ई की जगह क्या रखेंगे, यू विल नाउ सब्सिट्यूट ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू 1/7, ओके। दैट इज वाई आपको आइडेंटिटी पहले निकालनी होती है, ठीक है। आप इनवर्स निकाल लें तो इसी को उठा के निकाल लें, देखें व्हाट विल बी योर ए इनवर्स। 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के इससे क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आप क्या देंगे, दिस इज 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। दिस इज सेम, आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, 7 इंटू 7 49, ठीक है। दिस इज 49, ओके। अब आपसे वो पूछ सकता था कि इसमें 3 का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। वो पूछ सकता था व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 3, व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 4, व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 5, डायरेक्ट भी निकल सकता है। आप यहाँ तो यहाँ 3 रख दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, द इनवर्स ऑफ 3 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 विल बी 147, ठीक है। एक और तरीका भी है, डायरेक्ट भी निकलता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लेंदी प्रोसेस करें, और लेंदी तो है नहीं वैसे, आप जब खुद करेंगे इजी है। वैसे कैसे करते हैं, अगर कोई मुझे कहे कि सर डायरेक्ट करके दिखाएं, डायरेक्ट कैसे होगा, देखें, लेट्स सी द डायरेक्ट। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, हम कहते हैं कि भाई बी की जगह मैं क्या रखूं, सही है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, क्या हम कहते हैं कि भाई ए को हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, किसको, बी को मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब देखें और रिजल्ट क्या है, ए है, ठीक है। समझने की कोशिश करें, हम कह रहे हैं कि ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए। अब मुझे ए ऐसा रखना है कि रिजल्ट आपके पास क्या है, व्हाट शुड बी दी है, इजी है, पता है क्या रखें, क्या रखें, 1/7, ठीक है। देखें, आपने रखा 1/7, ठीक है। क्या रखा आपने, ये डायरेक्ट है, 1 डिवाइडेड बाय 7, देखें 7 से 7 कैंसिल, ए इंटू 1 ए आ गया, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक और भी एग्जाम्पल होगा, क्या पता आप समझेंगे सर ने किया है तभी सर ने डायरेक्ट बता दिया, हो सकता है इसमें एक दो एग्जाम्पल होंगे तो मैं आपको करवा देता हूँ, वरना फर्स्ट ईयर की बुक में इसके हैं क्वेश्चन 2-3।
ठीक है, चले मैं खुद ही लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें, एक और लिख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि भाई ए, इसी से मैं बना देता हूँ, देखो अब देखें, अब मुझे बताएं व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस एक्सप्रेशन। इजी है, आप दोबारा क्या करेंगे, वही सेम चीज़ को कन्वर्ट करें जनरल प्रॉपर्टी में। जनरल प्रॉपर्टी आप यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे बी को मैं क्या रखूँ, इसको अभी छोड़ दें, बी को यहाँ पे भले नहीं देखें, आप कहते हैं इस पूरे की रिजल्ट क्या है, ए है, तो आप बी को यहाँ पे कुछ रखना होता है आपको बी, ठीक है। अब देखें, आप बी की जगह क्या रखें, मुझे ए मिले, यहाँ पे ए सेपरेट पड़ा है, इजी है, ज़ीरो रख दें, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू ए। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप। इन दिस केस योर आइडेंटिटी एलिमेंट इज ज़ीरो, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, बी की जगह ई रखें और हल करें, यू विल गेट स्टिल वही आपको सेम चीज़ ही मिलेगी जो आपने कहा कि ई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से भी आपके पास ई ज़ीरो मिलता। फिर आता है इनवर्स। अगर मुझे इस ग्रुप का इनवर्स निकालना है डायरेक्ट, तो मैं कैसे निकालता इस ग्रुप का, ठीक है, इनवर्स निकालना है तो वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, इनवर्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे। आप प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं, चलें भाई प्रॉपर्टी लिख देते हैं। हम कहते हैं प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पर मुझे, ठीक है, बी की जगह ऐसा एलिमेंट रखना है कि रिजल्ट मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का आपको पता है, आपने निकाला, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट है 1/7, ठीक है, यही है ना। अब आप डिसाइड करें कि आपको बी की जगह क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये ए के बराबर था, यहाँ पे देखें बी की जगह मैं क्या रखूँ, मुझे रिजल्ट क्या मिले, 1/7। इजी है, आपको ऐसी एलिमेंट ए भी कैंसिल करना है, तो आपने कहा यहाँ ए, ए से कैंसिल हो जाएगा। और आपने कहा कि नीचे 7 बचे, ऊपर 1, तो यहाँ तो 1 दें, और नीचे क्या होगा, ए से ए कैंसिल, 7 × 1 7, स्टिल ऊपर 7 है, तो नीचे क्या करेंगे, यू विल राइट 40। यू कैन फाइंड इन दिस वे दी, आपने कहा कि भाई बी की जगह आपने क्या रखा, यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ द जनरल ग्रुप। अब आप एक ही जगह कुछ भी रखें, आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, योर एम। लेकिन इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स विल बी दिस वन, ऐसे नहीं कि 1/7 लिख दें, 1/7 की मदद से हमने इनवर्स निकाला है। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। अब क्या करेंगे, सेम लिखें, आप क्या कहते हैं, अब मैं बी की जगह क्या रखूं, ठीक है, व्हाट शुड बी रिटन इन प्लेस ऑफ बी, द ओवरऑल रिजल्ट शुड बी व्हाट, आपकी रिजल्ट क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है आपके पास इस ग्रुप की, व्हाट इज द आइडेंटिटी, ज़ीरो। तो आपके पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो। क्या करें, क्या रखें, बताएं, व्हाट शुड वी पुट इन टर्म्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू ज़ीरो। थोड़ा सा इन दिस सिचुएशन, थोड़ा सा आपको मतलब ये है कि थोड़ा सा मुश्किल, कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप सोचते हैं कि क्या रखूं, सम टाइम ये डिफ़िकल्टी भी अराइज करती है। अगर मैं इसको हल करता, फिर वहाँ से आपको इन्वर्स मिलता, सम टाइम दोनों आपको ऑप्शन रखने होते हैं। इन दिस केस इट वाज इजियर। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एलिमेंट रखनी है कि रिजल्ट आपके पास क्या आनी चाहिए, दैट इज योर आइडेंटिटी। अब देखें, अगर आप यहाँ ज़ीरो रखते हैं, यहाँ ज़ीरो रखते हैं, स्टिल दिस रिमेन समथिंग। अगर आप यहाँ -1 रखते हैं, यहाँ -1 रखते हैं, स्टिल दिस विल कैंसिल, यहाँ पे कुछ बचेगा। तो आप क्या करें, इसको वैसे ही कर लेते हैं जैसे अभी आपने बाय जनरल किया था ना पीछे। हमने कहा था बी की जगह क्या रखें, ए इनवर्स, सब्स्टिट्यूट एयर ए इनवर्स, ठीक है, दिस इज ए इनवर्स। और बी की जगह क्या रखेंगे, यू विल पुट हेयर ए इनवर्स, ठीक है। और बी की जगह क्या रखेंगे आप, ए इनवर्स, ठीक है। दिस इज जनरल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पता है
ए इंटू ए इनवर्स इज व्हाट, जनरल जहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी आएगी वहाँ आप जीरो कर दें, यू विल से दिस इज जीरो। ओके, आपने कहा कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आपके पास क्या है, दैट इज जीरो। अब आपको क्या करना है, दिस आपने देखा ये ए प्लस का यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, दिस विल बी माइनस। ठीक है, आपने कहा इसको लेफ्ट साइड पे लें, दिस विल बी माइनस है। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए इनवर्स आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा, ए इनवर्स आपने कॉमन लिया तो आपको मिलेगा वन प्लस है, सही है। और आपको क्या निकालना है, इनवर्स, तो आपके पास देखें इनवर्स की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स आपको क्या मिला, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस ए अपान वन प्लस है। ठीक है, क्या मिला, माइनस ए, सॉरी माइनस ए अपान वन प्लस, इन दिस केस योर इनवर्स इज दिस। ठीक है, आपके पास ये इनवर्स आ गया। अब आप यहाँ पे पुट करें, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज इक्वल टू दी जीरो। आप सब्स्टिट्यूट करें, हल करें, आपको इजीली मिल जाएगी रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है। दिस इज हाउ आप इसको हल करते हैं। ठीक है, दोबारा चलते हैं थोड़ा सा। अब टाइम बहुत कम बचा है, 10 मिनट बचे हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा रिंग फील्ड का शुरू का थोड़ा बता देता, दैट वाज। ठीक है, देखिए, सॉरी, ठीक है। अब देखें व्हाट इज रिंग, अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड रिंग इज दैट ग्रुप में आपके पास एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, एडिशन या मल्टी में, बट इन टर्म्स ऑफ रिंग यू नीड टू ऑपरेशन एट अ टाइम, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। दो ऑपरेशन एट अ टाइम यूज होते हैं, एडिशन और मल्टीप्ली। आप कहते हैं कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो टुगेदर विथ टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, वो आपके पास रिंग कब होगा, जब एडिशन में वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो, ठीक है, जिसे एबिलियन ग्रुप भी कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव हो, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करे, दैट इज कॉल्ड द रिंग। ठीक है, अब देखें सेट ऑफ इवन इंटीजर, सबसे पहला एग्जांपल है रिंग है। सबसे पहले आप मुझे बताएं, सेट ऑफ इवन इंटीजर आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप है, हाँ है, देखें दो इवन नंबर ऐड करें आपको इवन मिलेगा, एसोसिएटिव भी करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, हाँ जीरो आइडेंटिटी है, इनवर्सेस है, हाँ जीरो का इनवर्स जीरो, टू का माइनस टू, थ्री का यस। क्या आपके पास अंडर एडिशन कम्यूटेटिव है, हाँ दो की प्रोडक्ट ऐड करें वही दो, टू प्लस फोर इक्वल टू फोर प्लस टू। देखें क्या मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव है, हाँ दो इवन नंबर मल्टीप्लाई करें, माइनस फोर माइनस टू माइनस एट वो भी मौजूद है, टू और फोर एट वो भी मौजूद है। देन एसोसिएटिव भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी करेगा। सेट ऑफ इवन इंटीजर आपने देखा था, एडिशन में आपके पास क्या हो रहा था, ग्रुप हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा था, मोनोआइड हो रहा था। ठीक है, इसका मकसद है ये रिंग तो होगा ना। सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन में भी था, मल्टीप्लीकेशन में भी था, दैट इज व्हाई यू रेफर, दैट इज, दोनों चीजें कर रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन में भी था, मल्टीप्लीकेशन में भी था, दोनों चीजें कर रहा है, कॉम्प्लेक्स भी कर रहा है, दैट इज व्हाई यू कॉल देम रिंग्स। देखिए अब आपको कितना इजी फील हो रहा होगा आफ्टर बेसिक ग्रुप इंट्रोडक्शन। ग्रुप का आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, आप उसके बाद आपको क्लियर हो गई काफ़ी चीज़ें। अब क्या होता है, देखें वहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ग्रुप करते हैं, एडिशन के अलग मल्टीप्लिकेशन के अलग, लेकिन यहाँ पे हम साथ लेके चलते हैं। एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना पांच, वो सारी हम रिंग में एडिशन में दे चुके हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन की रिंग में प्रॉपर्टी है वो हमने दो दी हैं, कौन सी दो दी हैं, हमने कहा कि एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है और एसोसिएटिव है। बाकी कौन सी प्रॉपर्टी बची, बाकी तीन बची। आपने रिंग में मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड नहीं किया आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आपने ग्रुप रिंग में मल्टीप्लिकेशन में ऐड नहीं किया इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने रिंग में ऐड नहीं किया कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव। तो ये तीन अलग चीजें हो जाती हैं। आप कहते हैं कि भाई व्हाट इज कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। कम्यूटेटिव ग्रुप अब देखें एडिशन में नहीं आएगा, अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन में तो रिंग ऑलरेडी कम्यूटेटिव है। आप कहते हैं कि ऐसी रिंग जो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव हो उससे आप कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, इजी है।
आप इवन इंटीजर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, क्योंकि ये आपको पता है कम्यूटेटिव का मकसद है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से 6। ओनली फेल कहाँ होती है, ये आपके पास फेल होती है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद आता है another property is that रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी मतलब ऐसी रिंग जिसके बाद आइडेंटिटी हो। कौन सी आइडेंटिटी हो? एडिशन की तो रिंग के बाद ऑलरेडी है, मल्टीप्लीकेशन की है। आप कहते हैं ऐसी रिंग जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो 1, यू कॉल दैट रिंग इज व्हाट, उस रिंग को आप कहते हैं रिंग विथ यूनिटी। मल्टीप्लिकेशन की देखें, सेट ऑफ इवन इंटीजर के पास रिंग विथ यूनिटी नहीं है, क्योंकि 1 उसके पास नहीं है। इवन इंटीजर, इंटीजर है, रैशनल है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आता है रिंग विथ यूनिट्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रिंग थ्योरी में क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स का मकसद है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उन सारे के इन्वर्सेस मौजूद हैं, तो उन्हें आप कहते हैं कि भाई वो सारे यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिट का मकसद है नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर के पास कौन से यूनिट्स हैं? आपके पास फाइनाइट यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं, 1 और -1। सेट ऑफ इवन इंटीजर के पास कौन से यूनिट हैं? 2, -1 +1। दोनों के आपके पास देखें इन्वर्सेस मौजूद है। 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1, और -1 का क्या होगा? -1। इवन इंटीजर के पास यूनिट्स हैं? नो यूनिट्स, बिकॉज इवन इंटीजर के पास 0 +-2 होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास यूनिट है, हाँ उसके पास तो इनफाइनाइट यूनिट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब का मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, ये चीज़ें अब मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि भाई रिंग विथ यूनिटी ऐसी रिंग जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मौजूद हो एक्सेप्ट नॉन जीरो एलिमेंट। आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट आती है दैट एवरी फंक्शन इज रिलेशन एंड एवरी रिलेशन इज फंक्शन। आप कहते हैं कि हर यूनिटी यूनिट होता है। यूनिटी का मकसद है आइडेंटिटी, यूनिट का मकसद है इन्वर्सेस। यूनिटी का मकसद है आइडेंटिटी, यूनिट का मकसद है इन्वर्सेस। हर यूनिटी, हर यूनिटी यूनिट होती है। आप कोई भी यूनिटी उठा लें, 1 ही है, एक ही तो होती है, वो यूनिट होती है। बट हर यूनिट यूनिटी नहीं होता है, क्योंकि -1 अभी आपने देखा यूनिट था, बट -1 इज नॉट अ यूनिटी, ठीक है। इन प्रीवियस एग्जांपल। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह ताला फर्दर मूव करेंगे। डिवीजन रिंग, स्क्यू फील्ड है, स्क्यू फील्ड और डिवीजन है, इंटीग्रल डोमेन है आपके पास। उसके बाद सब रिंग है, आइडियल है और प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला 2-3 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर और रिक्वायर्ड है। उसमें आप लोगों की, जैसे आज लिए हैं तो 2 लेक्चर आज थे, ऐसे हमें 2 लेक्चर और 1 लेक्चर और चाहिए, रिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो बेसिक हैं, अभी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी। चले यहाँ लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछे।